नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। इटालियन हाई एंड लग्जरी फैशन हाउस प्राडा ने अपने टाइम कैप्सूल एनएफटी कलेक्शन के 7वें इंस्टॉलमेंट की घोषणा की है। टाइम कैप्सूल कलेक्शन में इस एनएफटी द्वारा कुल 36 ड्रॉप करने की उम्मीद है। टाइम कैप्सूल एनएफटीज को प्राडा एक्सटेंड्स और प्राडा मोड जैसे आयोजनों के लिए इनवाइट्स रिसीव करने के साथ साथ एक्सक्लूसिव इवेंट्स में भाग लेने जैसे अलग अलग लाभ मिलेंगे। शुरुआती 6 ड्रॉप्स में से उन लोगों को प्राडा एक्सटेंड्स मियामी में भाग लेने का मौका मिलेगा। टाइम कैप्सूल ड्रॉप एक मंथली इवेंट है जो हर महीने के पहले गुरुवार को ऑनलाइन होता है। टाइम कैप्सूल कलेक्शन प्रोडक्ट्स की सीमित मात्रा 24 घंटों की पीरियड के लिए अवेलेबल है। इनमें से हर एक का अपना सीरियल नंबर होता है और उनके लिए कस्टम पैकेजिंग की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टो बेयर मार्केट की वजह से जहां देखो वहां मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसकी वजह से कई बड़ी क्रिप्टो कंपनियों से लेकर एनएफटी प्लेटफॉर्म तक अपने वर्क फोर्स में कटौती कर रहे हैं। इन सब के बीच अब एनएफटी प्लेटफॉर्म कैंडी डिजिटल को लेकर उनके द्वारा अपने 1/3 से ज्यादा वर्क फोर्स को निकालने की खबर सामने आई है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कंपनी को फैनेटिक्स, एक स्पोर्ट्स ई कॉमर्स स्टोर, गैरी वायरचुक स्पोर्ट्स ई कॉमर्स स्टोर, गैरी वायरचुक एक क्रिप्टो फ्रेंडली एंटरप्रेन्योर और गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ माइक नोवोग्राट्स द्वारा समर्थित है। इसके साझेदारों में WWE, मेजर लीग बेसबॉल और नेटफ्लिक्स के भी नाम शामिल हैं। हालांकि एनएफटी प्लेटफॉर्म द्वारा की जाने वाली छटनी के पीछे की वजह से अब तक पर्दा नहीं उठाया गया है। चलिए बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। मेटावर्स का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जानी मानी कंपनी सोनी ने वेरिएबल मोशन ट्रैकर सेट को लॉन्च किया है जो स्मार्टफोन्स की मदद से यूजर्स को मेटावर्स में लेकर जाएंगे। मोकोपाई सिस्टम में यूजर की रिस्ट, एंकल्स, हैंड्स और हिप्स के चारों ओर पहने जाने वाले 6 पक्स वॉन्ड को लाया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये सेंसर एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन पर अलग अलग मेटावर्स ऐप के अंदर अवतारों को एनिमेट करने का काम करेंगे। ऐसे में इस बारे में बात करते हुए सोनी ने कहा कि वह इन मोशन ट्रैकर्स को अगले साल जनवरी में जापान में 49,500 येन, लगभग 29,222 रुपीस के रिटेल प्राइस पर लॉन्च करेगी। वहीं अगली खबर में स्पेस एक कॉमर्स वर्चुअल वर्ल्ड है जिसने अपने प्लेटफॉर्म पर फिजिटल्स बनाने की क्षमता को लॉन्च किया है। अब स्पेस फिजिटल एनएफटी की वजह से कोई भी शॉप ओनर, रिटेलर, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर स्वचालित रूप से एनएफटी के रूप में एक फिजिकल आइटम का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बना सकता है। एक शक्तिशाली एंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग टूल के रूप में फिजिटल्स उपभोक्ताओं के लिए 2 for 1 वैल्यू प्रदान करते हैं और खरीदारी के अनुभव को सरल बनाने के लिए ब्रांड्स के लिए रास्ते भी खोलते हैं। ओवर टू यू संदीप। दूसरी खबर एफटीएक्स से जुड़ी है, जहां क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और इसकी एफिलिएटेड कंपनी ने सोमवार को कहा कि ज्यादातर सहायक कंपनियां दुनिया भर में कर्मचारियों को वेतन और लाभ का सामान्य भुगतान करने के लिए फिर से शुरू हो रही है। इस महीने की शुरुआत में एफटीएक्स ने यूएस बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर किया था और इसके फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इस्तीफा दे दिया क्योंकि राइवल एक्सचेंज बायनांस ने प्रपोज एक्विजिशन से अपना हाथ खींच लिया था। अगली खबर बेहद चिंताजनक है। रशियन बिलियनियर के हेलीकॉप्टर के मोनाको के पास अच्छे मौसम के बावजूद दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद व्याचेस्लाव तरन अब रहस्यमय परिस्थितियों में मरने वाला नवीनतम क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के लुसान से उड़ान भरने के बाद 53 वर्षीय एंटरप्रेन्योर व्याचेस्लाव तरन की हेलीकॉप्टर के रिसोर्ट टाउन विले फ्रांचे सूरमेर के पास गिरने से मौत हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले पिछले हफ्ते 30 वर्ष के टियानटेन कुलांडर की नींद में ही मृत्यु हो गई थी, जबकि 29 वर्ष के क्रिप्टो मिलियनियर निकोलाई मुशेगियन की प्यूर्टो रिको बीच पर डूबने से मौत हो गई। बता दें कि निकोलाई ने मरने से पहले ट्वीट कर CIA और मोसाद से जान के खतरे के डर को जाहिर किया था। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों को लेकर। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए 3.0 TV।